हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सभी शिक्षक भर्ती में महत्वपूर्ण विधि, वो है बुनियादी शिक्षा विधि, जिसके प्रतिपादक कौन है? महात्मा गांधी। तो ये विधि आपको आगे पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, ये अभी आप खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम आपको 2 प्रश्न देने वाले हैं। अगर आपसे ये 2 प्रश्न बन जाते हैं इसी विधि से संबंधित, तो आपको ये विधि यहीं पर छोड़ देनी है। अगर नहीं बनते हैं तो विधि को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के 100% चांस रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो आज हमने क्या पढ़ना है? बुनियादी शिक्षा विधि। तो इसके 2 प्रश्न पढ़ लेते हैं। कौन कौन से 2 प्रश्न हैं? प्रश्न तो बहुत से हैं, लेकिन अगर इनके आंसर आपको पता है तो कहीं हद तक आपने ये विधि पढ़ रखी होगी। नंबर 1 जो प्रश्न है आपका, वो है वर्धा योजना की शुरुआत कब हुई थी? जो वर्धा योजना नाम क्यों रखा है इसका, वो भी आपको आगे पता चलेगा। बेसिक शिक्षा योजना, इसी का जो है दूसरा नाम है वर्धा योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1937, 2 अक्टूबर 1938, 23 अक्टूबर 1936 या 23 अक्टूबर 1937। अगर आप इसमें सॉलिड हैं, इसका आंसर आपको पता है, तो आप बिल्कुल वीडियो यहाँ पे छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न देख के जाइए लेकिन। और इसके आंसर जो हैं हम पूरी विधि पढ़ाने के दौरान ही बताएंगे और अंत में इसको कराएंगे भी। पेस्टोलॉजी के 3H सिद्धांत में गांधी जी का कौन सा H नहीं है? पेस्टोलॉजी का आपको पता है कि पेस्टोलॉजी ने दिया है 3H सिद्धांत और महात्मा गांधी ने दिया है 4H सिद्धांत। तो आपको बताना है जो पेस्टोलॉजी के 3H सिद्धांत हैं उसमें गांधी जी ने कौन सा एक और H एक्स्ट्रा जोड़ रखा है जो कि पेस्टोलॉजी ने नहीं जोड़ा है, वो आपको बताना है। हेड, हार्ट, हैंड, हेल्थ। तो चौथा एच कौन सा है जो गांधी जी ने एस्टर सम्मिलित कर रखा है, तो उसके बारे में आपको बताना है। अगर इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको बिना किसी डाउट के क्लियर हैं तो आप वीडियो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बेसिक शिक्षा योजना या जिसे कहते हैं बुनियादी शिक्षा विधि, जिसके जो जनक कहा जाता है वो किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को माना जाता है। तो इसकी शुरुआत करते हैं अब। भारत में प्राथमिक शिक्षा का विचार सबसे पहले 18 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। तो यहाँ पे एक प्रश्न एक और बनता है यहाँ पे कि भारत में प्राथमिक शिक्षा का जो सबसे पहले विचार दिया था वो किसने दिया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो दिया था 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है, महात्मा गांधी ने भारत के प्रथम अखिल भारतीय जो शैक्षिक सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1937 को भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया। तो अगर यहाँ पे आ जाए महात्मा गांधी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा विधि का विचार प्रस्तुत कब किया, तो वो किया था 2 अक्टूबर 1937 को। और अगर बात की जाए कि महात्मा गांधी ने 23 अक्टूबर 1937 को महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर अपने आश्रम, जिसका नाम क्या था? सेवा आश्रम, जिसका नाम क्या था? सेवा आश्रम में इस विधि का निर्माण किया तथा बुनियादी शिक्षा की शुरुआत हो गई। तो यहाँ पे जो कहा जाए कि सबसे पहले विचार कब दिया बुनियादी शिक्षा का, तो वो दिया 2 अक्टूबर 1937 को। और निर्माण कब किया, तो वो किया है 23 अक्टूबर 1937 को। यानी कह सकते हैं जो विचार दिया उन्होंने उसके 21 दिन बाद इसका निर्माण कर दिया। और निर्माण कहाँ पर किया था? तो महाराष्ट्र का एक वर्धा नामक नगर है, वहाँ पर इसकी स्थापना की थी। इसलिए इस योजना का जो दूसरा नाम है वो वर्धा योजना भी इस विधि का नाम है। और इसका प्रतिपादन कब किया था महात्मा गांधी ने? तो आपको पता है 23 अक्टूबर 1937 को। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि वर्धा योजना का जो निर्माण कब हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर 1937। और इन्होंने के जो आश्रम का नाम था वो महात्मा गांधी का आश्रम का नाम क्या था? सेवा आश्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस विधि का निर्माण किया था किसने? महात्मा गांधी ने। इसलिए महात्मा गांधी को बुनियादी शिक्षा विधि या बेसिक शिक्षा विधि या वर्धा योजना का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। इसके बाद अगला जो की पॉइंट है वो है हमारा, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बुनियादी शिक्षा को नई तालीम नाम दिया। तो यहाँ पे एक प्रश्न और आपको मिल सकता है कि बुनियादी शिक्षा विधि को नई तालीम नाम किसने दिया? जो बुनियादी शिक्षा विधि है उसको नई तालीम नाम किसने दिया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन को याद रखिएगा, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति? द्वितीय राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इन्होंने
जो शिक्षा को नई तालीम नाम दिया और जो महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा योजना है उसको आगे बढ़ाने और क्रियान्वयन करने का कार्य किसने किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो ऑप्शन में आए कि बुनियादी शिक्षा विधि का जो प्रतिपादन किसने किया, तो प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया। और अगर आ जाए कि क्रियान्वयन किसने किया, यानी आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया, तो वो किया है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह विधि की उपयोगिता देख लेते हैं कहाँ तक के लिए उपयोगी है। तो यह विधि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा अर्थात कक्षा 1 से 8 तक प्रदान करने के लिए निर्मित की गई थी। तो यह विधि कहाँ तक? 7 से 14 वर्ष, या कक्षा में बात की जाए तो 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है कि बुनियादी शिक्षा विधि का जो निर्माण है वो किस उम्र के बच्चों के लिए किया गया था? तो उम्र पूछे तो 7 से 14 वर्ष, और अगर कक्षा पूछे तो 1 से 8 वर्ष के लिए इसका निर्माण किया गया था। जो अगला हमारा की पॉइंट है वो है महात्मा गांधी का 4H सिद्धांत। तो 4H का विचार महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसी विधि में दिया था। तो यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि 4H सिद्धांत का विचार महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस विधि में दिया था? तो बुनियादी शिक्षा विधि में दिया था। और महात्मा गांधी की जो 4H सिद्धांत था, तो जैसा कि आपको पता है थंबनेल में भी लिख रखा है कि ट्रिक के साथ बताएंगे, तो बिल्कुल आपको ट्रिक के साथ बताएंगे कि महात्मा गांधी का 4H सिद्धांत क्या था। तो देखिए महात्मा गांधी का 4H सिद्धांत में कौन कौन शामिल था? हेल्थ, हार्ट, हेड और हैंड। 4H सिद्धांत है तो हेल्थ, हार्ट, हेड और हैंड 4 चीज़ें सम्मिलित हैं। तो इनको ट्रिक के साथ याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए ट्रिक है स्वस्थ दिल, दिमाग और हाथ। 2-3 बार पढ़िएगा, स्वस्थ दिल, दिमाग और हाथ, स्वस्थ दिल, दिमाग और हाथ, स्वस्थ दिल, दिमाग और हाथ। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। तो स्वस्थ तो आपको पता ही है, हेल्थ, हार्ट का पता है, दिल, हेड का पता है, दिमाग और हैंड का पता है हाथ। तो यहाँ पर महात्मा गांधी का जो 4H सिद्धांत है उसमें क्या क्या सम्मिलित है? स्वस्थ दिल, दिमाग और हाथ, 4 चीज़ें सम्मिलित हैं 4H सिद्धांत में। स्वस्थ दिल, दिमाग और हाथ। अब प्रश्न क्रमांक 2 याद कीजिए, जो आपको पहले बताया था वीडियो में कि जो पेस्टोलॉजी के 3H सिद्धांत है उसमें महात्मा गांधी का कौन सा H सम्मिलित नहीं है, तो उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुनियादी शिक्षा विधि के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो उद्देश्य है, इनको मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य पहला कौन सा है? कि इनको मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना। और दूसरा जो उद्देश्य है वो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। और तीसरा जो उद्देश्य है उनको आत्मनिर्भर बनाना। विद्यार्थियों को कैसा बनाना? आत्मनिर्भर। 3 उद्देश्य उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं उद्देश्यों की ओर। और जो इसका अगला उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों में हस्तशिल्प कलाओं का विकास करना, जिससे उनमें उत्पादन संबंधी गुण विकसित हो। यानी हाथ से कुछ कलाओं का विकास करना ताकि वे स्वयं से ही कुछ वस्तुओं का निर्माण कर सकें। और विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक विकास के साथ साथ स्वास्थ्य का भी विकास करना इस विधि का उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसमें जो शिक्षण कार्य है वो किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि इसमें शिक्षण कार्य कैसे किया जाता है। तो इस विधि में शिक्षण कार्य 2 पारियों में किया जाता है। जो बुनियादी शिक्षा विधि है महात्मा गांधी जी की, उसमें से जो शिक्षण कार्य किया जाता था वो कितनी पारियों में किया जाता था? 2 पारियों में किया जाता था। और प्रथम पारी में 2 घंटे क्लास में शिक्षा प्रदान की जाती थी, मतलब 2 घंटे उनकी कक्षा लगती थी और उसमें शिक्षा प्रदान की जाती थी। और उसके बाद दूसरी पारी में हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता था। हाथ से कुछ कलाओं को दिखाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। और इसे पाठचर्या में काष्ठ कला यानी लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मृदु कला मिट्टी की वस्तुएं बनाना, पुस्तक कला, चित्रकला चित्र बनाना, सिलाई करना, बुनाई करना, कताई करना, खेलकूद आदि को शामिल किया गया था। तो जो भी आपकी कास्ट कला यानी कुछ आप लकड़ी की चीज़ें बनाते हैं और उसे बनाकर आप मार्केट में सेल करते हैं, तो उससे जो पैसा मिलता था, तो जो पैसा उससे मिला उसके लिए जो वहाँ पर अध्यापक रखे जाते थे उनके लिए उससे वेतन दिया जाता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो अध्यापकों को वो जो कुछ भी उत्पादन विद्यालय में होता था उसे बाजार में बेच करके जो धन प्राप्त होता उसे विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा एवं अध्यापकों को वेतन दिया जाता था। ये यहाँ पर उद्देश्य था। जो भी उनका जो आश्रम था उसमें उत्पादन होता था उसको बाजार में बेच के उसी से खर्चा निकाल लिया जाता था।
और सहायक सामग्री का भारत में सबसे पहले प्रयोग इसी विधि में हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि सहायक सामग्री का प्रयोग भारत में सबसे पहले कौन सी विधि में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सहायक सामग्री का जो प्रयोग है भारत में सबसे पहले बुनियादी शिक्षा विधि में किया गया था। और भारत में सामाजिक अध्ययन विषय को पाठशाला में शामिल करने का कारण भी सबसे पहले इसी विधि में हुआ था। तो सामाजिक अध्ययन विषय को पाठशाला में शामिल करने का जो कारण था वो सबसे पहले बुनियादी शिक्षा विधि में भी हुआ था। वर्तमान में यह विधि अप्रभावी है। अगर इस विधि के बारे में वर्तमान स्थिति पूछी जाए तो किस प्रकार है, तो वर्तमान में जो यह विधि है वो कैसी है, अप्रभावी है। और विद्यार्थियों के पाठचर्या में कार्य अनुभव विषय इसी विधि के आधार पर शामिल किया जाता है या शामिल किया गया है। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर देखी बुनियादी शिक्षा विधि, और इसका जो अंतिम पॉइंट है, यह विधि परियोजना विधि पर आधारित है। कौन सी विधि पर आधारित है, परियोजना विधि पर आधारित है। चलिए अब देख लेते हैं अंत में जो हमने शुरू में प्रश्न डिस्कस किए थे वो कौन कौन से प्रश्न हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। आप उम्मीद करते हैं आपको आंसर तो मिल ही गया होगा। तो आपको पता है वर्धा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कि जो वर्धा योजना की शुरुआत थी वो कब हुई थी, 23 अक्टूबर 1937 को। कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, तो यहाँ पर है पेस्टोलॉजी के 3H सिद्धांत में गांधी जी का कौन सा सिद्धांत, कौन सा जो एच है वो सम्मिलित नहीं है। तो हमने बताया था गांधी जी के 4H सिद्धांत स्वस्थ, दिल, दिमाग और हाथ। और पेस्टोलॉजी ने क्या क्या रखा है, तो पेस्टोलॉजी ने रखे हैं, बताइए क्या रखा है। 3 चीज़ें बतानी है, एक चीज़ अलग करनी है जो कि महात्मा गांधी जी ने रखी है। तो 3H सिद्धांत में पेस्टोलॉजी ने क्या क्या रखा है, जी हाँ, हेड रखा है, हार्ट रखा है और हैंड रखा है। ये 3H रखा है। हेल्थ पेस्टोलॉजी ने अपने 3H सिद्धांत में नहीं रखा है। तो स्वस्थ, दिल, दिमाग और हाथ तो पेस्टोलॉजी ने रखा है, लेकिन स्वास्थ्य को नहीं रखा है 3H सिद्धांत में। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली विधि के साथ। जय हिंद, जय भारत।